नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ में छूटे हुए किसानों के लिए नया पंजीयन का अवसर दिया गया है। राज्य सरकार ने 15 जनवरी से 31 जनवरी तक पंजीयन की तिथि तय की है। इस दौरान पात्र किसान पंजीयन कराकर विभिन्न शासकीय योजनाओं और लाभों का फायदा उठा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक सवाल को लेकर विवाद सामने आया है। प्रश्न में रामू की जगह राम लिखे जाने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया। मामले में संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आय में इजाफा होगा और बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में प्रचंड ठंड का असर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। सरकार ने किसानों और व्यापारियों को राहत देते हुए मंडी शुल्क में छूट की अवधि 1 साल और बढ़ा दी है। इस फैसले से कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। छत्तीसगढ़ में इतवारी पैसेंजर समेत 8 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को पूर्व सूचना दी है और वैकल्पिक व्यवस्थाओं का भरोसा दिया है। यात्रियों से कहा गया है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या सूचना केंद्र से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें। महाराणा प्रताप चौक से घंटाघर सड़क पर सुगम आवागमन शुरू हो गया है। अधिकारियों ने सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य पूरे होने की जानकारी दी। नागरिकों ने राहत जताते हुए कहा कि अब आवागमन में देरी और परेशानी कम हो गई है, जिससे दैनिक यात्रा आसान और सुरक्षित हुई है। कोरबा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था और अपमानजनक व्यवस्थाओं के कारण पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। नाराज पत्रकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। मीडिया प्रतिनिधियों ने कहा कि बेहतर और सम्मानजनक व्यवस्था किए बिना कार्यक्रम की कवरेज करना संभव नहीं था। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर महर्षि वाल्मीकि आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और सुरक्षा के सभी पहलुओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने कहा कि दौरे के दौरान जन सुरक्षा और कार्यक्रम की सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। उचकागांव प्रखंड में किसानों के लिए 8 दिवसीय शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में पंचायतवार फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने और अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा और कृषि से जुड़ी सेवाओं तक उनकी पहुंच मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी से अग्निवीर सेना भर्ती रैली कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित होगी। इस रैली में 8000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। भर्ती प्रक्रिया सुचारू और सुरक्षित तरीके से पूरी करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साल भर के लिए मंडी शुल्क शून्य करने का ऐलान किया है। इस कदम से किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और बाजार में आसान लेन देन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। नगरीय निगम ने मिशन वरुण अभियान के तहत अब तक 35 लाख रुपए की बकाया जलकर राशि वसूल की है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जल बिल वसूली को सशक्त बनाना और पानी के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। निगम ने नागरिकों से समय पर भुगतान करने का आग्रह किया। धान खरीदने किसान जवाहरलाल को भरोसा और आत्मनिर्भरता का संबल दिया है। समय पर भुगतान और सरकारी समर्थन से उन्होंने आर्थिक सुरक्षा पाई। अधिकारी कहते हैं कि इस पहल से किसानों की आय में सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार और कृषि व्यवसाय को मजबूत बना सकते हैं। राज्य के तीरंदाजी चैंपियन का विधायक ने भव्य अभिनंदन किया। विधायक ने खिलाड़ी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि इससे खेलों में युवा प्रतिभाओं को प्रेरणा मिलेगी। चैंपियन ने भी आभार व्यक्त किया और कहा कि वे भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रयासरत रहेंगे। स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में 1500 बच्चे एक साथ शपथ लेंगे, जिससे राष्ट्रगान के साथ विश्व रिकॉर्ड बन सकेगा। यह जानकारी डिप्टी सीएम ने दी। अधिकारियों ने कहा कि कार्यक्रम में बच्चों की सहभागिता और देशभक्ति की भावना बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। महासमुंद में 18,433 क्विंटल धान चूहे और कीटों द्वारा खा जाने की जानकारी मिली है। कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि वे धान 18,433 क्विंटल की उचित भंडारण व्यवस्था करें और नुकसान से बचाव के लिए तुरंत कदम उठाएं। अधिकारियों ने शीघ्र समाधान के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11 जनवरी को कोरबा प्रवास पर रहेंगे। वे प्रवास के दौरान गौरा पूजा महोत्सव और बैगा पुजेरी सम्मेलन में भाग लेंगे। कार्यक्रम में वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार की महतारी वंदन योजना की 23वीं किस्त जल्द ही लाभार्थियों के खातों में जाएगी। योजना के तहत लगभग 67 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10 जनवरी को प्रति महिला 1,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती और सहारा मिलेगा। रायपुर में जकात के कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल ने हंगामा किया। उनका विरोध कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को बुलाने को लेकर था। विरोध के चलते कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बंद करना पड़ा। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कदम उठाए। छत्तीसगढ़ में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में 2 वाहन चालकों पर कुल 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए की गई है। दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। अंबिकापुर में डिजिटल धान खरीद से किसानों को राहत मिली है। पारदर्शी और सुव्यवस्थित व्यवस्था के कारण के लिए उपज विक्रय करना आसान हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल प्रणाली से भुगतान समय पर और सही मात्रा में होता है, जिससे किसानों का भरोसा और आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। जगदलपुर में प्रमुख अभियंता ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधे चर्चा की। उन्होंने पानी की आपूर्ति पाइपलाइन 100 मीटर तक की है और सुविधाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने भी समस्याओं और सुझावों को साझा किया। एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। कंपनी राज्य में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एसएनजी परियोजना स्थापित करेगी, जिससे निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन किया जाएगा। शहर के विभिन्न स्कूलों के 1500 से अधिक बच्चे स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में एक साथ राष्ट्रगान का गायन करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति और प्रेरणादायी विचारों का संचार करना है। जशपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण परिवारों का पक्का घर का सपना साकार हुआ। योजना से लाभार्थियों को सुरक्षित और मजबूत आवास मिला है। ग्रामीणों ने सरकार और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ और वे आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़े हैं। गरियाबंद में किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की गई है। जिले के किसान 15 जनवरी तक नवीन पंजीयन करवा सकते हैं और 31 जनवरी तक अपने फार्मर रजिस्ट्री में संशोधन करवा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार इससे किसानों को सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ आसानी से मिलेगा। सरकार की महतारी वंदन योजना की 23वीं किस्त जल्द ही लाभार्थियों के खातों में जाएगी। योजना के तहत लगभग 67 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10 जनवरी को प्रति महिला 1,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती और सहारा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम तेजी से जारी है। राज्य में अब तक 93.12 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। सरकार के अनुसार खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में छत्तीसगढ़ सरकार ने चावल निर्यातकों के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार ने नीतिगत सहूलियत और प्रोत्साहन देने का ऐलान किया, जिससे निर्यात बढ़ेगा। इस फैसले से राइस मिलर्स, निर्यातकों और किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए संबंधित मॉडरेटर के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। मामले से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। गरियाबंद की महिला ने कमाल का जुगाड़ कर दिखाया है। उन्होंने बाइक के पहिए का इस्तेमाल कर गन्ने का रस निकालने की मशीन बनाई। इस अभिनव प्रयास से मेहनत कम हुई और उत्पादन बढ़ा। स्थानीय लोग उनकी सफलता देखकर प्रभावित हैं और महिला को सलाम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आत्मसमर्पण जारी है। हाल ही में 63 माओवादी शांति और मुख्यधारा में लौट आए हैं। राज्य पुलिस और प्रशासन ने उन्हें पुनर्वास और रोजगार की सुविधा देने का भरोसा दिलाया है। इस कदम से नक्सली हिंसा में कमी और समाज में शांति स्थापित होने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने चावल निर्यातकों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने मंडी शुल्क में छूट की अवधि को 1 साल और बढ़ा दिया है। इस फैसले से राइस निर्यातक और किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और राज्य में चावल का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। बालोद में कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए गए मिशन गोद अभियान ने सफलता हासिल की है। जिले के कई बच्चों को पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। अधिकारियों के अनुसार अभियान से बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हुआ है और कुपोषण दर में कमी देखने को मिली है।
सहराटबरी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर जमीन को खाली कराया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रेलवे की जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नेता राजेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा में बदलाव करके ग्रामीण रोजगार को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम गरीब और मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ है और राज्य सरकार को इसे रोकने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। साहू समाज हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। शिक्षा, व्यवसाय और समाज सेवा में साहू समाज के लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। नेताओं और विशेषज्ञों का कहना है कि समाज की इस प्रगति से युवाओं में प्रेरणा बढ़ रही है। वर्ष 2026 की शुरुआत भोरमदेव कॉरिडोर से हुई, जो छत्तीसगढ़ की प्राचीन धरोहर को नई पहचान देगा। परियोजना के पूरा होने से पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि कॉरिडोर से भोरमदेव मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता भी उजागर होगी। कबीरधाम में नए मेडिकल कॉलेज की शिला स्थापना कर स्वास्थ्य सुविधाओं के नए युग की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में आधुनिक इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे विकास का महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कोरबा आगमन हेलीपैड पर भव्य स्वागत के साथ हुआ। कार्यक्रम में अधिकारियों और नागरिकों ने मुख्यमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों, योजनाओं और भविष्य की पहलों का जायजा लिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। पीएम श्री सेजेस माकड़ी स्कूल में अनुपस्थित पाए गए 6 शिक्षकों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने इनके वेतन में कटौती के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य स्कूल में नियमित उपस्थित और शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। धमतरी पुलिस के नवनियुक्त आरक्षकों की पहली जनरल परेड आयोजित हुई। एसपी ने परेड का निरीक्षण करते हुए अनुशासन और कर्तव्य पालन का कड़ा संदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि नव आरक्षकों को पेशेवर प्रशिक्षण के साथ साथ जनता की सेवा और सुरक्षा में उत्कृष्टता दिखाने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के एक जिले में 16,000 राशन कार्ड धारकों के नाम कट गए हैं। प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई डुप्लीकेट और अनुपयोगी कार्डों की पहचान के बाद की गई। प्रभावित लोगों को पुनः नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के लिए सूचित किया गया है ताकि उन्हें राशन का लाभ मिलेगा। गरियाबंद में पीएम जनमन आवास योजना के तहत गरीब परिवारों का पक्का मकान का सपना पूरा हो रहा है। सरकार की इस योजना से कई परिवारों को सुरक्षित और मजबूत आवास मिला है। लाभार्थियों का कहना है कि योजना से उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। सुरक्षा बलों ने दुर्गम पहाड़ी इलाके में नक्सलियों के छिपे सीक्रेट जखीरे का पता लगाया और जवानों पर हमले की उनकी योजना नाकाम कर दी। मौके से हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। प्रशासन ने इसे बड़ी सफलता बताया और सुरक्षा बलों की सतर्कता की सराहना की है। गरियाबंद में धान खरीद प्रक्रिया में समस्या बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि मिलरों का धान का उठाव कम हो गया है, जिससे खरीद में देरी हो रही है। प्रशासन ने तुरंत स्थिति सुधारने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जगदलपुर में महापौर ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए दवा पिलाई जाएगी। महापौर ने जनता से अपील की कि सभी बच्चों को समय पर पोलियो की खुराक दें ताकि जिले में पोलियो मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को पूरा कराने के लिए घर घर जावा, घर दो बनावा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में अधिकारी और कर्मचारी सीधे घरों पर जाकर लाभार्थियों से संपर्क करेंगे ताकि सभी स्वीकृत आवास समय पर पूर्ण हों और ग्रामीणों को सुरक्षित घर मिल सके। जगदलपुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत 12,000 लोगों ने ई-शपथ ली। अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और समाज में जागरूकता बढ़ाना है। अधिकारियों ने कहा कि शपथ लेने वाले नागरिक नशा मुक्ति की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जांजगीर चांपा में सड़क सुरक्षा माह के तहत ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और सड़क हादसों में कमी लाना है। अधिकारियों ने चालकों से नियमों का पालन करने और सुरक्षा का ध्यान रखने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ में भोरमदेव चीनी मिल ने किसानों को 24 करोड़ 85 लाख रुपये का भुगतान किया। यह राशि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के तौर पर दी गई है। किसानों ने समय पर भुगतान मिलने पर खुशी जताई। मिल प्रशासन ने किसानों को राहत देने और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की जानकारी दी।
सेना भर्ती स्थल पर भ्रष्टाचार के आरोप के बीच कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महापौर रामू रोहरा का पुतला फूंका और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। पार्टी का कहना है कि भर्ती में अनियमितताओं को तत्काल समाप्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जांजगीर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्मीन का सपना साकार हुआ। अब उन्हें पक्का और सुरक्षित घर मिला है। लाभार्थी ने सरकार और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। अधिकारियों ने कहा कि योजना से ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। कलेक्टर ने शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में स्कूलों की पढ़ाई, अवसंरचना और विद्यार्थियों की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने शिक्षा गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के निर्देश दिए।